अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सलाम। सिरुलियम यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला वतम्मिम बिल खैर। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मय यहदिहि फला मुदिल्ल लहु व मय युद्लिल फला हादिय लहु। वाशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा रहमना बिल कुरआन वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैली व अतराफ़न नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। अच्छा जी, मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम यहाँ तक पहुँच गए थे कल अल्हम्दुलिल्लाह। ये रिवीजन भी किया था हमने और यहाँ तक देख लिया था कि ये जो अटैच प्रोनाउन है ना, इनके साथ जब नाउन कनेक्ट होगा ना, ये जो अटैच प्रोनाउन होते हैं ना, हमको पता है ये कौन सी हालत में होते हैं। या नसब की हालत में होंगे या जर की हालत में। आप लोग अनम्यूट हो सकते हैं। या जर की हालत में होंगे या नसब की में होंगे। पता कैसे चलेगा कि जर की हालत में है या नसब की हालत में? ये बहुत जरूरी है ढूंढना। ढूंढना क्यों जरूरी है? तभी तो पता चलेगा ना कि नाउन का काम क्या है। ठीक है ना? तो ये कैसे पता चलेगा? अगर एक नाउन के साथ और एक नाउन के साथ अटैच प्रोनाउन जब अटैच हो रहा है ना, तो वो लाजिमन जर में है और वो मुदाफ मुदाफ इलेही की कॉम्बिनेशन बना रहा है। जैसे बैतू है ना, ये नाउन है और ये एक प्रोनाउन है मुदाफ मुदाफ इलेही, और ये इसको माना जाएगा कि ये जर में है। इसको ऐसा माना जाएगा कि ये हु जो है ना, ये जर में है। ठीक है ना? और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है उसके जर में आने की? कि उसके आगे ये लिखा है ना, उसके आगे हरफे जर आ जाए। जैसे मिन एक हरफे जर है और मिन के साथ जब हु लग जाएगा तो मिन हु बन जाएगा और ये जार मजरूर की कॉम्बिनेशन बन जाएगी। और ये वाला जो अटैच प्रोनाउन है ये तब कौन सी हालत में होगा? जर के। दो ही पॉसिबिलिटी है, बस दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। उसके बाद जब भी अटैच प्रोनाउन आएगा ना, किसी वर्ब के साथ अटैच है और किसी और दूसरे पार्टी हर्फ जर के अलावा कहीं अटैच है, ठीक है ना, तो अब उसको ऐसा ही बोला जाएगा कि वो जर में नहीं है, रफा की हालत में है। बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, उनमें से एक पार्टिकल है हर्फ जर। अगर हर्फ जर के साथ कनेक्टेड है तो जर में है। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। फिर हमने एक और चीज देख ली थी कि भाई ये जो हर्फ जर होते हैं ना, इनकी मीनिंग्स कैसे निकाली जाती है? इनकी मीनिंग निकाली जाती है मुहावरा मुहावरतन निकाली जाती है। और आप लोगों को होमवर्क दिया था मगर आप लोगों ने किया नहीं। ये जो लैंग्वेज है ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसको सीखने का एक ही तरीका है, बस एक ही अच्छा, सबसे अच्छा तरीका एक ही है, और वो है बार बार प्रैक्टिस करना। अभी हमारी बदनसीबी समझ लीजिए या जो भी, अल्लाह की मर्जी है कि हम ऐसी जगह पे तो नहीं है जहाँ अरबी बोली जाती है। तो अरबी ऐसे तो समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, तो अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो। चलिए, आज का भी बहुत छोटी सी क्लास है और उसमें हमको देखना है आला। आला का क्या मतलब है? ये एक हरफे जर है, प्रिपोजिशन है। क्या मतलब है आला का? ऑन, अपॉन। ठीक है ना? अल्लाहुम्मा सल्ली अला अला जल्दी आना। मुहम्मदिन। अला मुहम्मदिन है ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। ये दिन। मोहम्मद दिन क्यों हो गया? क्योंकि अला की वजह से। ये हरफे जर है, इसके बाद जो भी नाउन आएगा वो लाजिमन हालते जर में चला जाएगा, कुछ और हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? तो जब आला के साथ जब ये हरफे जर जुड़ेगा ना, ठीक है ना, तो ये है ना, ऐसा हो जाएगा। देखिए, आलई और फिर ही हो जाएगा।
ठीक है ना, क्योंकि हु को कभी कभी आपको बताया था ना, हु को फोनेटिकल रीजंस की वजह से ही भी लिखा जा सकता है हुई, मगर वो आवाज के रीजन है, सौती सबब है, जिसकी वजह से उसको ही लिखा जाता है। तो हुमा को क्या लिखा जाता है कभी कभी? हिमा, हिमा बताइए सब लिखा, लोग। हाँ हिमा सब लिखा लोग जाता बोलिए, सब लोग बोलिए ना, हुम को हिमा। क्या लिखा जाएगा कभी कभी? है। हिम। हिम लिखा जाएगा। हा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हा हमेशा हा ही रहेगी, कोई सी भी आवाज उसको फर्क नहीं पड़ती है। ठीक है ना, फिर हुमा का हिमा हो जाएगा और हुन्ना का हिन्ना हो जाएगा। हिन्ना हो जाएगा। ठीक है। हाँ, हाँ सेम रहेगा, हाँ को कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर उसके अलावा का कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है। देखिए अगर ये ग्रामेटिकल चेंज होता ना तो पूरी 14 के 14 सीगों में होता ना, ये सिर्फ सौती चेंज है, तब्दीली जो है ना ये सौती है, आवाज की चेंजेस है। ठीक है ना। और उसके रीजन भी है, क्या रीजन है कि अगर इस अटैच प्रोनाउन के आगे कसरा आए या आए ना, तो वो हु को ही कर देता है आवाज की वजह से, और कोई भी रीजन नहीं। याद रहे ठीक है, नहीं याद रहे कोई मुश्किल नहीं है। याद रखिए हु और ही एक ही चीज है, उसका मतलब क्या है, हिम या हिज, बस, और कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से हुमा हिमा, हा तो सेम ही रहेगा, और हिमा और हिना। तो ये क्या बन जाएगा मेरे भाइयों मेरी बहनों, आलय ही, अलही। आलय ही। तो फिर यहाँ पे ही हुआ है तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, आलय, अलहिमा। आलय हिमा, आलय हिमा। और फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, आलय, अलहिम। आलय हिम, आलय हिम। और कीजिए, एक शॉर्टकट बताता हूँ, आगे जाके काम में आएगा। ये आला है ना, आला 9098 भी सुन लीजिए गौर से, आपके आगे वाली क्लास में बहुत काम में आएगा। ये आला है ना, इसको आ पढ़ रहे हैं ना, आला पढ़ रहे हैं ना, मकसूरे के साथ पढ़ रहे हैं ना, है ना। हर मकसूरे के पीछे है ना मोस्ट प्रोबेबली या छुपा हुआ होता है। कौन छुपा हुआ होता है मकसूरे के पीछे? अलिफ मकसूरे के पीछे कौन छुपा हुआ होता है? या छुपा हुआ होता है। छोटी सी बात है, याद रखनी है। ग्रामर वो जो अपना वर्ब चलेंगे ना तब बहुत काम में आएंगे। खैर, अलैहिम। और फिर यहाँ पे लेडीज के लिए क्या लिखना पड़ेगा, अलई, अलहिमा। नहीं एक के लिए, सिंगल अलैहा। के लिए, अलैहा। और अलैहा यानी अपॉन हर, अपॉन हिम, अपॉन देम, अपॉन देम, अपॉन हर। और दो लोगों, दो औरतों के लिए तो अलय, अलैहुम हिमा। अलय हिमा, हिमा। एक बार ही हुआ तो बस ही रहेगा। फिर और यहाँ पे क्या आएगा, अलय हिन्ना, तो ये अलय हिन्ना। अलैहिम हिमा किसी कंडीशन में अलैहुमा भी हो सकता है और अलैहिमा भी हो सकता है, या नहीं नहीं, अलय हिमा ही अलैहिमा होगा, ही होगा। हमेशा अलय हिमा होगा, क्योंकि जो अटैच प्रोनाउन है ना उनके रूल है, उनके आगे अगर या आएगा या कोई ऐसा चीज आएगी जिसपे कसरा लगा हुआ है ना ऐसा, तो वो हु को बदल के ही बना देंगे। ही रह और द जाएगा। रीजन इज नॉट ग्रामेटिकल, सौती। द रीजन इज साउंड। साउंड। फोनेटिकल रीजन होते हैं, साउंड के रीजन होते हैं, आवाज के रीजन होते हैं। ये आवाज जो निकलती है ना वो आवाज के रीजन होते हैं। ठीक है ना, ये आवाज का अगर ये ग्रामेटिकल रीजन होता ना तो सब जगह चेंज होना कंपल्सन था। ग्रामर तो सब जगह काम करेगा ना, आधा काम करे आधा नहीं करे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अपॉन हिम, अपॉन देम, अपॉन हर। फिर अपॉन यू, तो क्या बोलना पड़ेगा, अलई, लइका। अलई का। और यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा, अब ये होमवर्क है आप लोगों का, करना है और लिखना भी है, अलई, अलैकुमा। अलैकुम। अलई कुमा। अले- ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, सबको समझ में आ रही है, एनीबडी नहीं समझ में आ रही है, अलई कुमा। और यहाँ पे क्या आएगा, कुम के आगे क्या आएगा, अलई, अलैकुम। अस्सलामु, अलैकुम। मतलब अलैकुम का क्या मतलब है, अपॉन यू। अपॉन यू ऑल, आपके ऊपर। अपॉन अपॉन यू ऑल, सॉरी, अपॉन यू ऑल। तुम सब पर, तुम सब पर, अपॉन यू ऑल। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम, सलामती हो तुम्हारे सबके ऊपर, लेकिन सामने तो एक ही इंसान होता है, फिर प्लूरल क्यों यूज कर रहे हैं?
आई थिंक दिस इज द स्टाइल, यही है शायद सर। हाँ, ये हमारा स्टाइल समझ लीजिए, ये हमारा एक है, इसके पीछे रीजन है, वो अलग रीजंस हैं, मगर है रीजन है, ठीक है ना। अच्छा, औरत के लिए अपॉन यू बोलना हो तो अलई, अलैकी, अलैकुमा। अलई की। और दो औरतों को बोलना है अपॉन यू बोथ। जो ये औरतें, ये सारे के सारे ना बोलने वाले के सामने खड़े होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम ऐसे ही बता नहीं रहे, बार बार ऐसा नहीं बोलते। सेकंड पर्सन कहाँ होते हैं? बोलने वाले के फर्स्ट पर्सन के सामने। सामने। और ये सेकंड पर्सन जो है ना, इनको ऑर्डर दिया जा सकता है, इनको बोला जा सकता है तू पानी पिला, तुम दोनों पानी पिलाओ, तुम सब मर्द पानी पिलाओ, चले जाओ, तू औरत पानी पिला, तुम दोनों चली जाओ, तुम सब सॉरी चले जाओ। आप कभी कोशिश कीजिए, उर्दू में कोशिश कीजिए, हु को ऑर्डर देने की कोशिश कीजिए, बोल के देखिए वो पानी पिला, कैसा लगेगा? बनेगा? सेंटेंस नहीं बनेगा? बने सेंटेंस, नहीं बने। नहीं बन सकता। थर्ड पर्सन को ऑर्डर दिया जा सकता, हम्म, क्योंकि थर्ड पर्सन है ही गायब है ना, वो गायब है बेचारा, उसको सुनेगा, सुनने में नहीं आ रही आपकी बात। सुनने वाले तो सेकंड पर्सन है, ये छोटी सी बात है, बार बार याद दिलाएंगे, याद रखनी है आपने को। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा? अलई, अलई, अलैकुमा, अलै, अलै, अलैकुन, अलई कुमा। एक एक करते हैं ना, अलैकुन, जिस तरह एक एक करके चलते हैं, अलई कुमा। फिर यहाँ पे क्या आएगा? अलई अलैकुन्ना। कुन्ना, कुन। तुम सब पर, तुम सब औरतों पर, ठीक है ना। अब आ गया या मुतकल्लिम, तो यहाँ पे क्या आएगा? अला तो लिखा वही है, और अला के यहाँ पे या है, और फिर उसके बाद या मुतकल्लिम भी मिलाना है, तो या मुतकल्लिम ऊंट की तरह है, उसके दो रूल हैं। क्या रूल हैं? कि मेरे आगे यानी या मुतकल्लिम के आगे जो कोई भी अल्फाबेट आएगा उसको लाजिमन कसरा देना है, और अगर मेरे आगे यानी या के आगे या ही आ गया तो उसको क्या दे देना आप? फतहा दे देना। ये दो रूल है उसके। तो या के आगे या आया है ना, तो कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ पे तो लिख सकते हैं। तो दो या लिखने के लिए ऐसा लिखना पड़ेगा, अलैया। कैसा लिखना पड़ेगा? अलैया। अपॉन मी, अपॉन मी। और ये ना तो बेचारा सीधा आदमी है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? अलई, अलैना, अलैना अपॉन अस। अलैना, ठीक है ना। अलैना यानी अपॉन, अपॉन अस। अलैना वो सलाम अलैना, और सलाम हमारे हमारे ऊपर सलामती है। देखा मेरे भाइयों मेरी बहनों, सबने देख लिया, ये सब समझ में आ गया। ये लिखना है आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं लेंगे तो भी हमने वो जो आपको भेजा है, तो उसमें से आप देख लीजिएगा, वो जो पेपर भेजा है ना उसमें से देख लीजिएगा, ठीक है अच्छा ना। सर, सर मुझे एक पूछना, जैसे अलैना तो है अपॉन अस ना, तो जब हम लोग अत्तहियात पढ़ते हैं तो उसमें ना है ना अलैना इबादुल्लाहि सॉलिहीन, तो फिर किसको हम पढ़िए सलाम भेज रहे हैं? पढ़िए ना, पढ़िए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सॉलिहीन। तो हाँ अलैना मतलब अपॉन हाँ, अस। और सलाम अपन, और हमारे पे भी सलामती हो। तो इबादिल्लाहि सॉलिहीन, फिर वो मतलब अल्लाह के बंदे हैं। सौले बंदे, और और ऊपर अल्लाह और उसमें हम के लोग भी सॉलिहीन। सौले इंक्लूड, बंदे, उसमें हम लोग भी और मतलब ओके। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, हम क्यों नहीं इंक्लूड है सिस्टर, हम भी इंक्लूड है, सब इंक्लूड है, हमारे ऊपर भी सलामती हो, सब पे सलामती हो। हाँ ठीक है। ओके ओके, उसकी ठीक है। ट्रांसलेशन हम अपनी बुक में करने वाले हैं, बुक 3 के टाइम पे है ना, अच्छा अच्छा, शायद वो ठीक है। आएगी। हाँ, उसकी ट्रांसलेशन, बहुत सारी ट्रांसलेशन आएंगी बुक 3 के टाइम पे। बुक 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्चुअली आयरनी क्या है पता है? सेकंड बुक करके लोग भाग ही जाते हैं। हाँ सर, सेकंड बुक तो थोड़ा, अभी मैं तो सेकंड बुक में हूँ, मगर इंशाल्लाह द होपफुली आई शुड कंटिन्यू आइडिया इंशाल्लाह। इज, द आइडिया क्या है पता मेरी बहन, सब लोग आप लोग भी सुनिए। ये है ना, कुआं है, कुएं के पास कभी आते हैं ना, तो किसी दिन डालते हैं तो कुएं में पानी भर के आता है, जो हमारी बाल्टी होती है ना, बकेट होती है, उसमें जी जी, बिल्कुल पूरा सही। पानी भरा हुआ होता है, हमको समझ में आ जाता है वो लेक्चर। किसी किसी दिन है ना आधा समझ में आता है, आधा पानी हम्म। भरा होता है, किसी किसी दिन बिल्कुल खाली होता है। अब ये सोचिए, पानी की तरह समझिए इसको, जिस दिन पानी नहीं मिला, क्या आप दूसरे दिन कुएं पे नहीं जाएंगे?
जाएंगे, जरूर जाएंगे। आपके घर में नल नहीं लगा हुआ, नॉलेज का नल नहीं लगा है हमारे घर में, राइट? जो मोबाइल से नॉलेज मिल रहा है ना, यकीन मानिए वो जो फ्लिपिंग करने से जो नॉलेज मिल रहा है ना, व्हाट्सअप नॉलेज, वो नॉलेज नहीं है, वो इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन। खैर, यहाँ से बातें नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये एक सवाल और थोड़ा, ये अगर नोट्स को बाद में देखना चाहे मीट में इसी इन्हीं पेजेस को जाके, तो क्या तरीका है? हमने ये भेजे आप हुए नोट्स फराज साहब, वो पेज तो, हाँ, जो आपने आपने नहीं भेजा है वो देखे? होमवर्क का, होमवर्क वाला ना? हाँ, हाँ वही होमवर्क, हाँ, क्या वो नहीं नहीं, लिखा वही वही तो जैसे है। ये इसी राइटिंग में एक तो आपकी वो रिकॉर्डिंग में जो उसमें आता है प्लेलिस्ट में, लेकिन ये हम्म। पेजेस कहीं इसी राइटिंग में कहीं मिल सकते हैं जैसे, क्योंकि ये जरा जहन में खाका बना हुआ होता है जो क्लास ले रहे होते हैं उसको, उसी को अगर देखना ना, चाहे तो इस लिंक में नहीं ये, दोबारा जाएंगे तो ये नहीं नहीं आता है। नहीं, ये तो सेव नहीं करते यार, ये तो हम्म। सेव नहीं करते। सर इसका इस रिकॉर्डिंग का लिंक आपने शायद नहीं भेजा है इसमें, आप भेज दे, वैसे तो मैं ढूंढ है, लेती हूँ यूट्यूब में, लेकिन वो लिंक आपने शायद नहीं भेजा है। भेजा हुआ है सिस्टर, आप है, देखिएगा ना तो वो प्लेलिस्ट में ऊपर देखेंगे होगा ना तो फिर मैं मिल चेक। जाएगा, मिल जाएगा ठीक। इंशाल्लाह। चलिए अभी एक और देखते हैं हम, एक और क्या नाम है उसका, हरफ जर है फी। कौन बताएगा इसका मतलब फी का? में हम्म, इनसाइड। में इन, और इसके अंदर भी या लगा हुआ है ना, तो या के साथ इसकी चिड़ है, ये हु का ही हो जाएगा, ठीक है ना? ये क्या हो जाएगा? फी ही, ही। हु का ही हो जाएगा क्योंकि या है ना। देखिए अगर, ये चिड़ की बात नहीं है, असल बात क्या है, शॉर्ट वॉवल होते हैं पता है आप लोगों को, सबको पता है, और लॉन्ग वॉवल होते हैं पता है आप लोगों को, आज फिर से बताते हैं। शॉर्ट हिंदी में बहुत आसान है, इसके लिए अगर किसी को हिंदी नहीं आती तो ध्यान कीजिए, उर्दू में भी यही है। हिंदी में होता है अच्छा, आ, आ। ई, ई, ई बड़ी। उ, ओ। ऊ। ये क्या है? ये शॉर्ट वॉवल है, लॉन्ग वॉवल, शॉर्ट वॉवल, लॉन्ग वॉवल, शॉर्ट वॉवल, लॉन्ग वॉवल, ठीक है ना? अरबी में क्या होता है? अरबी में होता है शॉर्ट वॉवल होता है दम्मा, लॉन्ग वॉवल होता है क्या? अलिफ। अलिफ। आ, अलग। आ, आ, आ। मैं ज्यादा ही खींच रहा हूँ समझाने के लिए। हम्म। आ, ठीक है ना? और ई, ये ई। ई, ई- उ, ऊ, ये वाव है। उ, ऊ, बात समझ में आ गई? जी सर। ठीक है ना? तो देखिए जब इसके शॉर्ट वॉवल के बाद है ना, लॉन्ग वॉवल ही आना चाहिए, नहीं तो आवाज हम्म। बैठेगी नहीं। हम्म। ई खींचना ही पड़ेगा, नहीं तो आवाज बैठेगी नहीं। ई के समझे, आई ऐसा बोलना पड़ेगा आपको, है ना? है ना? हम्म। अगर उल्टा वॉवल जी। आ गया ना, ये जोड़े में आने चाहिए। और अगर ये नहीं है ना, तो इसका मतलब इसके अंदर एक ओरिजिनल आवाज भी तो है। ये करने की बात है, अगर आप लोगों को ये लॉजिक समझ में आ गए ना, बहुत आसान हो जाएगी। अलिफ को तो छोड़ दीजिए, अलिफ को भूल जाइए। या की खुद की भी तो आवाज है या, है ना? हम्म। या के अंदर खुद की भी तो आवाज है, देखिए बा के अंदर खुद की आवाज है ना, बा। हम्म। ऐसे या के अंदर खुद की भी आवाज है या, और हम्म। वाव के अंदर खुद की भी आवाज है वाह, है जी। ना? वो जी कभी सर। खुद की आवाज निकालेगा तो उसको कॉन्सोनेंट बोलेंगे, और जब वॉवल की हम्म। आवाज निकालेगा तो उसको वॉवल बोलेंगे। जब लंबी आवाज निकाले ना, आ ई ई ऊ वाली आवाज, तो उसको वॉवल बोलेंगे। हम्म। तो ये वॉवल बनने के लिए ना, इसके आगे शॉर्ट वॉवल आना चाहिए, लाजिमन शॉर्ट वॉवल आना चाहिए, नहीं तो ये वॉवल बनेगा ही नहीं बेचारा। असली आवाज निकालने की कोशिश करेगा। देखिए असली आवाज कैसे निकालेगा, समझो, आ आया और ये या, तो ये असली आवाज निकालने की, आई निकालने की कोशिश करेगा। अगर समझो यहाँ पे बा है तो बई निकालने की कोशिश करेगा, है ना? हम्म। है ना? बई बई बन जाएगा ये, बई। जबकि हमको बी बोलना है। बी बोलने के लिए उसका छोटा भाई सामने आना ही चाहिए। छोटी सी फोनेटिकल बात है, समझ में आए ठीक है, नहीं समझ में आए फिक्र नहीं करनी है, ठीक है? ये आते आते आ ही जाएगा। फी ही, फिर यहाँ पे क्या आएगा? फी हिमा, हम्म। है ना? फी हिमा यानी उन दोनों में, ठीक है ना? और फिर क्या आएगा? फी
बोलिए ना, आप लोग बोल सकते हैं फी हिम। फिर क्या फीहम। आएगा? फी फी हाँ हाँ फीहा। फी हा। हाँ फीहा। माशाल्लाह। फी हा। फिर फी क्या बोलेंगे? फी। हम्म। हाँ फी हिमा। एक बार ही हुआ ना, हमेशा हो। हाँ फी हिमा। और फिर क्या होगा? फी। फी हिन्ना फिर फी हिन्ना। और यहाँ पे हाँ फी हिना। और फिर क्या आएगा? फी का। फी का फी का फिर क्या बन जाएगा? फी। फीकुम। फी कुमा। और यहाँ पे क्या आएगा? फी कुम फीकुम। फी कुम। और यहाँ पे क्या आएगा? फी की। फीक फी की। और यहाँ पे क्या आएगा? फी फी की। कुमा। और यहाँ पे क्या आएगा? फी फी कुन्ना कुन। अब फिर आ गया वही या मुतकल्लिम। तो या फी मुतकल्लिम आया तो यहाँ पे क्या आएगा? फी या। दोनों या मिल जाएंगे ना, ये वाला या या और ये वाला या, तो या के आगे या आता है तो फता हो जाएगा। फता लग जाएगी फी या। और ये तो आसान है, फी ना। ठीक है मेरे भाइयों मेरी बहनों, मिल गया आप लोगों को सबको? जी सर। जी। इसको ठीक है थोड़ा ना? सा जूम आउट कर देंगे स्क्रीनशॉट लेने के लिए, पूरा एक साथ दिख हाँ रहा हो, जूम आउट जूम करना आउट है आउट। जी। हाँ जी जी। ये ऑलरेडी है। हाँ क्या नाम है आपका? फराज जी साहब जी जी ऑलरेडी उस पे भेजा हुआ है। हाँ। हाँ ऑलरेडी भेजा हुआ है, ठीक है ना? अच्छी सी राइटिंग में भेजा हुआ है, मतलब कंप्यूटर वाली राइटिंग में भेजा हुआ हाँ जी जी है, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद आएगा, टाइम क्या हो रहा है? टाइम है अपने पास। अब इसके बाद आएगा इला। लिस्ट में इला है, इला आएगा। इला का क्या मतलब है? टुवर्ड्स हाँ तरफ हाँ तरफ। तरफ तरफ। हाँ तरफ। तरफ हाँ। तो फिर इसके अंदर भी या आ जाएगा, क्योंकि हर मकसूरे के पीछे ज्यादातर क्या छुपा हुआ होता है? या छुपा हुआ होता है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? इलई। कौन बताएगा क्या लिखना पड़ेगा? इलैहु। इलई हु। इलैहि। इलैहि। बोल के देखिए, इलई हु बोल के देखिए। ऐसा लग रहा है अरबी बोल रहे हैं? इट डजंट साउंड लाइक अरबिक, राइट? इलैहि। इलैहि। साउंड भी नहीं करेगा वो। इलई ही। फिर यहाँ पे क्या आएगा? इलई। अब आप इलैहि लोगों की इलैहुमा। बारी है हिमा भाई। इलई इलैहिमा हिमा। हुमा नहीं हो इलैहिमा। सकता। या है ना, इलई इलैहिमा। हो। और यहाँ पे क्या आएगा? इलई। इलैहिम इलैहिम। इलई हिम। इलई हिम। और यहाँ पे क्या आएगा? इसको कोई चेंज नहीं होता, ये इलई। इलैहा इलई हा। और यहाँ पे क्या आएगा? इलई इलैहिमा हिमा। और यहाँ पे क्या आएगा? इलई हिन्ना। इलैहुन्ना हिन्ना। और इलैहिम यहाँ से सब आसान हो जाएगा। इलई का। इलैका इलैकुमा इलई कुमा। इलई इलैकुम कुम। इलई की। इलई कुमा। इलई इलैकुम कुन्ना। और यहाँ पे इलैकुन्ना क्या आएगा? इलई इलैया या। और यहाँ पे क्या आएगा? इलई ना। इलैना ना। आसान है, ठीक है ना? ऐसा ही एक और होता है बी। ऐसे ही है ना, एक और होता है बी। बी का क्या मतलब है? दो मतलब होते हैं बी। एक तो है ना विद मतलब होता है, और एक साथ कसम भी मतलब होता है, राइट? बी एक हरफे जार है ना। एक उसका मतलब होता है विद। बिही। विद। और एक हाँ। हाँ एक 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 मतलब होता है कसम। ठीक है ना, एक कसम मतलब भी होता है बिल्लाही। हाँ है ना। और एक होता है विद। बाय। साथ या विद या बाय मतलब होता है बाय। इस्मु अल्लाही क्या मतलब बना? अल्लाह का नाम। इस्मु अल्लाह अल्लाह, के नाम अल्लाह का। अल्लाह का नाम। अल्लाह का नाम। ठीक है ना? और ये जो अलिफ होता है ना, इसमें ये ऐसा होता है जो इदगाम में गायब हो जाता है। तो अगर मैं इसके आगे है ना ऐसे लिख दूं बी
इसमी अल्लाही, बिस्मिल्लाही, क्योंकि ये मीम हरफ जर की वजह से इस्मु इस्मी हो गया। बिस्मिल्लाही क्या बन जाएगा इसका मतलब? अल्लाह के नाम के अल्लाह के नाम के साथ। साथ। अल्लाह के नाम के हम्म, साथ, ये एक कॉम्बिनेशन है, जार मजरूर और फिर इसमी और अल्लाह मुदाफ मुदाफ इलैही, दो कॉम्बिनेशन आपस में टकरा गई हैं, ऐसे करके आ गई है। जार मजरूर बी की वजह से इसमू था ना, इसमू था, इसमी हो गया, वो जार मजरूर, और फिर ये एक ही चीज है, ये मुदाफ मुदाफ इलैही। आप समझ गए, बिस्मी अल्लाह ही। तो बिही, यहाँ पे क्या आएगा? बी, बिहिमा। बिहिमा, और यहाँ पे क्या आएगा? बी। बिहिम। बिहिम। हाँ, सब लोग बोलिए, कोशिश कीजिए। बी, बिहा। हाँ, बी बिहिमा। बिहिम। हिमा, बी बिहिन्ना। हिन्ना, बिका, बिका। है ना, बिका, बिकुमा। बिकुमा, बिकुम, बिकुम। बिकी। बिकुमा, बिकुमा। बिकुन्ना, और यहाँ पे बिकुन्ना। क्या आएगा? बी के आगे बी। या मुतकल्लिम आ गया। नहीं, बी या क्यों आएगा? देखिए, या मुतकल्लिम की है ना दो शर्तें हैं, कि मेरे आगे जो भी हो उसको कसरा ही देना है। मैं मानूंगा ही नहीं, बोलता है वो, लड़ जाता है, चला जाता है। या तो फिर मेरे आगे अगर मेरा भाई आ गया, या के आगे या आ गया, तो उसको फतह देना। तो ये बी तो ऑलरेडी कसरे में ही है ना, तब ये तो इसकी बात मान रहे हैं ना। तो क्या चेंज ही नहीं करना, कुछ भी चेंज नहीं करना, इसको इसके साथ मिला देना बस। बी। तो बी हो जाएगा, ठीक है ना। लॉन्ग अगर ये वॉवेल का सुकून हो, हाँ, लॉन्ग। इसको कोई चेंज बी। नहीं करना, ठीक है ना। हाँ, ये बी है। हाँ, विद मी या बाय मी, और यहाँ पे क्या बनेगा? बिना। बिना। आसान है, बिना। हाँ, घसीट के, बिना, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज गौर की आपने, फी के साथ जब अटैच प्रोनाउन आया ना, हु था, हु ने अपने आप को क्या बना लिया? हुई। बोलिए ना। हु ने चेंज कौन हुआ अटैच प्रोनाउन के? प्रीपोजिशन। अटैच प्रोनाउन चेंज हुआ ना, वो हु से ही हो गया। हाँ हाँ, ये दो आइटम थी ना। कुर्बानी दी किसने? अपने आप को प्रोनाउन। चेंज करने का फैसला किसने किया? प्रीपोजिशन ने किया कि अटैच प्रोनाउन ने किया? बोलिए ना, अटैच प्रोनाउन। प्रोनाउन ने अटैच किया, राइट? प्रोनाउन। है ना, है ना। जी जब अला जी। के साथ आया, अला के साथ आया हु, तो वो हु अपने आप को, उसने अपने आप को क्या चेंज कर ही लिया? कर लिया। भले ही कर हाँ, लिया। कुर्बानी दी किसने, माना कौन? बात को माना कौन, चेंज किसने किया? अटैच अटैच प्रोनाउन। प्रोनाउन ने, है ना। जब फी के साथ आया अटैच प्रोनाउन, तो उसने ही। अपने आप को हु को ही कर लिया। कुर्बानी दी किसने, चेंज कौन हुआ? अटैच प्रोनाउन। अटैच प्रोनाउन। मगर अब कहानी बदलने वाली है। एक प्रीपोजिशन होती, प्रीपोजिशन चेंज नहीं हो रही है, और कर लिया आपने। अभी एक आती है प्रीपोजिशन, और उसका नाम है, उसको बोलते हैं, मतलब वो है ली। ली का मतलब होता है फॉर, है ना, ठीक है ना। और लिल्लाही ऐसे लिखते हैं, इस वाले उसको लिख देते हैं, लिल्लाही का मतलब फॉर अल्लाह, अल्लाह के लिए, अल्लाह की, सब मतलब हो सकते हैं इसके, अल्लाह के लिए, अल्लाह की। और मैं बोलूं ली जैदिन, तो जैद के लिए जैद का, या की, जेड जो भी आगे, जो भी आप उर्दू में, का की एक अलग सी चीज होती है उर्दू में, जैद का या जैद की, बिलोंगिंग टू जैद, बिलोंगिंग टू अल्लाह। ली का मतलब पता चल गया, बहुत सारे मतलब होते हैं, ये कॉमन मतलब है। अब ये जो ली, गौर कीजिए, जब ये ली अटैच प्रोनाउन के साथ आएगा ना, तो करके देखते हैं, ली हु बोल के देखिए, ऐसा लगेगा नहीं कि आप अरबी बोल रहे हैं। तो ठीक है, ली ही बोल के देखिए, ली ही, बहुत जोर पड़ता है बोलने के लिए। अरबी को आसानी से हलक से निकलना चाहिए, जबान से, मुंह से आसानी से फ्लो होना चाहिए, वो नहीं हो रही। ली ही आगे जाके पीछे आना पड़ रहा है।
तो अरबी लोग क्या करते हैं, ये दोनों नहीं करते, इसको है ना ली को ला बना देते हैं, लहू हो जाता है। अब चेंज कौन हो गया, प्रिपोजिशन चेंज हो गई। कुर्बानी प्रीपोजिशन। किसने दी है, प्रीपोजिशन ने। ये स्पेशल केस है। preposition हाँ, ये प्रिपोजिशन का ये वाला स्पेशल केस है, बाकी कोई ऐसा नहीं करता। सिर्फ कौन करता है, मिस्टर, लाम क्या नाम है इनका, नहीं मिस्टर ली है ये। इसलिए हाँ। मिस्टर ली होते हैं ना, मिस्टर ली, ये मिस्टर ली है। मिस्टर ली शरीफ आदमी है, वो बोलते छी ठीक है भाई, आप इतने 16-17 प्रपोजिशंस होती है, उसमें से 8-9 में तो आप खुद चेंज हो जाते हो, आज मैं चेंज हो जाता हूँ, तो क्या बन जाएगा, लहू। लहू या हाँ, यहाँ पे तो क्या आएगा, लहुमा। लहुमा और यहाँ पे क्या आएगा, लहुम, है ना। जी आगे क्या आएगा लहुमा बताइए, वो लहा होगा। लिखा ही नहीं जा रहा है, लहा। और यहाँ पे क्या आएगा, लहुमा लहुमा। और यहाँ पे क्या आएगा, सब लोग बोलिए भाई, सब लोग, नहीं समझ में आया आप लोगों को, लहुन्ना। लहुन्ना। और यहाँ पे क्या आएगा, लका। लकल लक्का हमदो व लकल शुक्र, लका। पढ़ते हैं ना, रोज पढ़ते हैं ना, हम्म लकल हमद व लकल शुक्र। हाँ, तेरी है सारी तारीफें और तेरा ही है सारा थैंक्स, शुक्र। शुक्र। हाँ हाँ, लका, फिर यहाँ पे क्या आएगा, लकुमा। लकुम लकुम। लकुमा लकुम लकुमा। और यहाँ पे क्या लकुम। आएगा, और फिर हम क्या पढ़ते लकुम हैं, लकुम दीनुकुम दिनों वलिय दीन, फॉर यू। है ना, है ना, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे क्या आएगा, लकी। लकी लकी। और यहाँ पे क्या आएगा, ल, लकुमा। लकुमा फिर लकुन्ना लकुन्ना। फिर लकी, लैला। लकुमा, लकुन्ना। और यहाँ पे यहाँ पे फिर ली। है ली आएगा, क्योंकि ऑलरेडी ली या तो है। है ना, ये असली हालत में आ जाता है। ली ये असली हालत में क्यों आ जाता है, फिर यहाँ लड़ाई हो जाती है ना, ये बोलता है मैं ला लाता हूँ, लाई। मगर फिर या हम्म। मुतकल्लिम आ जाता है, वो बोलता है भाई मैं आऊंगा नहीं आपके साथ, मैं नहीं आऊंगा। तो बोलता है अच्छा कोई बात नहीं मेरे बेटे, मेरे पास तो मैं ओरिजिनली ली था, वो तो मैं तेरे लिए ला बन रहा था, दे आ जा, अब तो आ जाएगा ना। तो दोनों मिलके फिर यहाँ पे क्या बना लेते हैं, ली। ली, अपनी असली हालत में आ जाता है, क्योंकि ये इसकी ये ऊंट की वजह से, ठीक है ना। और फिर लना अमालुना, लना। लकुम अमालुकुम, हम्म, ये क्या बन जाएगा, हम्म, लना लना। लना। आसान है, मुश्किल है। ये सब जितनी भी इजी है। प्रिपोजिशंस के साथ अटैच प्रोनाउन लगे ना, हर बार वो जर में है, क्योंकि अटैच प्रोनाउन है ना, सॉरी, ये जो प्रिपोजिशंस होती है ना, ये बहुत पक्की होती है, इनके बाद एक ही चीज आ सकती है, और वो है नाउन, और वो नाउन हमेशा जर की हालत में है, बस, और कोई हालत नहीं होती। प्रिपोजिशन के बाद वाला जो नाउन होता है ना, वो जर की ही हालत में होता है। ये बार बार क्यों पीछे लगे हो कपिल भाई, जर 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 जर, क्योंकि हर एक सेंटेंस में कम से कम अगर 100 लाइनें हैं तो 80-90 बार आपको प्रिपोजिशन और हरफ जर मिल जाएगा, मुदाफ मिल जाएगा, और मुदाफ इलेही इलही। मिल जाएगा। ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला कंपाउंड है, ठीक है ना। और ये कंपाउंड बहुत ज्यादा काम करता है, बहुत ज्यादा काम होता है इसका। इसके लिए आपको हर क्लास में, हर, यानी आप समझ लीजिए अरबिक की क्लास में इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि इंसान को कम से कम ये वाला तो आ जाए। एक होता है माँ, माँ का क्या मतलब है, साथ, विद। साथ। तो ये तो आसान है, इसको बोलेंगे माँ हूँ, आहू। माँ हूँ, आहुमा। ये आइन है, आइन, है ना, आइन, एन होता है ना, आइन को हलक से निकालना पड़ेगा। अगर हम मजाक में बोले ना, तो देखिए एन को गौर से देखिए, ऐसा लगेगा पेंगुइन है और इसके मुंह में कौन फंस गया है, मछली कैसे बनती है, मछली फंस गई है इसके मुंह में। हलक में मछली फंस जाएगी तो कैसी आवाज निकलेगी, हलक से निकलेगी ना, ऐसे निकलेगी ना। आयन की आवाज कैसे निकालनी है, अलग से। हलक से निकालनी, ज्यादा भी नहीं, हलक से निकालनी, राइट। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, मतलब मैं तो ज्यादा ही निकालूंगा ताकि आप लोग पहचान जाए, बाकी कुरान पढ़ते टाइम ज्यादा नहीं करना, ठीक है ना। माँ,
हुमा। आसान माहुमा, है, ये तो सीधा चलेगा, मा हुमा मा हुम, यानी माहुम, उनके मा, साथ। मा हा, उसके साथ। मा हुमा, उन उनके साथ। दोनों के साथ। मा हुन्ना, तुम सब, उन उन सब के साथ। और ये क्या आएगा? माँ का, माँ का। माँ और कुमा, यहाँ पे क्या आएगा? माँ कुमा, कुमा। और यहाँ पे क्या आएगा? माँ माँ कुम, हुआ माकुम आइना मा कुम तुम, वो तुम्हारे साथ है। माकुम यानी तुम्हारे साथ। हुआ माकुम, हुआ माकुम आइना मा कुम तुम, जहां पर भी तुम हो वो तुम्हारे साथ है। और यहाँ पे क्या आएगा? माँ की, माँ कुमा, माँ माँ कुन्ना। अब यहाँ पे कुन्ना, एक स्पेशल चीज होगी, उसको सिर्फ याद रखना है, और ये हो जाएगा माई। क्या हो जाएगा? माँ मा- माई, माई हो जाएगा। इस टाइम पे प्रीपोजिशन खुद चेंज हो रही है, मगर एक ही टाइम के लिए, पूरा टाइम के लिए नहीं, एक ही मतलब पूरे 14 के लिए नहीं, एक के लिए। उल्टा हो रहा है, ली से बिल्कुल उल्टा हो रहा है। माई हो जाएगा, माई। और यहाँ हो जाएगा माँ। माना, आसान है, माना। ठीक है ना? जी। हाँ, ये होमवर्क है भाई, आप लोग है ना, होमवर्क कर लो एक बार, इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, बहुत बहुत जरूरी है ये। प्रीपोजिशन है ना, बहुत जरूरी होती है। अच्छा, एक प्रीपोजिशन है आइंदा। इंदा का मतलब क्या होता है? नियर बाय, साथ में, एट। ठीक है ना? या हम जो किसी के साथ में, वैसा। तो ये तो आसान वाली है, इसको कोई चीज नहीं करनी है। आइंदहू, यहाँ पे क्या आएगा? आइंदहू, उसके साथ। इंदहु, ठीक है ना? हाँ, आइंदहू। यहाँ पे क्या आएगा? आइंदा। इंदहुमा, आज हम लोग मुसलमान लोग हैं ना, बोल ही नहीं रहे। कोई काट रहा है, कोई मार रहा है, बोलने को ही तैयार नहीं है ना। अच्छाई को अच्छा बोलने को तैयार है, ना बुराई को बुरा बोलने के लिए बुरा। तैयार है। बोलिए बोलिए, अगर बोलेंगे नहीं ना तो फिर कोई और बोलेगा। जब कोई और बोलता है ना तो वो अपने फायदे के लिए बोलता है। मैं बोल रहा हूं ना, अगर मैं ये बोलूंगा ना तो मेरी प्रैक्टिस होगी। सोचिए तो सही, आपका टाइम, आपका पैसा, प्रैक्टिस का फील की कहाँ गया हमारा दहन? कहाँ है हम लोग? बोलिए, अगर बोलेंगे नहीं ना तो कोई और बोलेगा। जब कोई और बोलता है ना तो उसके पास लेवरेज चली जाती है, वो अपने लिए बोलेगा, आपके लिए नहीं बोलेगा। कोई भी नहीं बोलेगा। आप समझ रहे हैं? हमारी कौम भी है ना, ऐसा साहिल पे से तो नहीं, अभी इस तूफान के बीच में आ गई है, इन द आई ऑफ द स्ट्रॉम में हम लोग। ये अगर साहिल है ना, वी आर इन द आई ऑफ द स्ट्रॉम। अगर अभी भी नहीं बोलेंगे ना, वो कब बोलेंगे? डूबने के बाद बोलेंगे। डुबा तो कोई सकता नहीं है, लेकिन फिर भी सोचिए आगे की जनरेशन क्या करेगी, वो भी चुप हो जाएगी। आप नहीं बोलेंगे तो कोई नहीं बोलेगा। बोलिए, अच्छाई को अच्छाई बोलिए, खराब को खराब बोलिए, प्रैक्टिस को प्रैक्टिस बोलिए। बढ़ के तूफान को आगोश में ले ले अपनी, डूबने वाले तेरे हाथ से साहिल तो गया। आइंदा, यहाँ पे क्या आएगा? आइंदा इंदहुमा, हुमा, इंदहुमा, इन द हुम, इंदहुन्ना, Indahum सॉरी, इन द in हुन्ना, इन द का, इंदका, इन द कुमा, इंदकुमा, Indakuma इंदकुम, इन द कुम, Indaki इन द की, इन द इंदकी, कुमा, इंदकुमा, इंदकुन्ना, इन द कुन्ना। और यहाँ पे आएगा, इंदी, हाँ इन दी, Indi हाँ इन, इंदी, Indana इन दी आ जाएगा। इंदी, ठीक है ना? यहाँ पे क्या आएगा? इन दी, इन दी। और इन द ना, यहाँ पे क्या आएगा? इन द, इंदना, Na इन द। तो ये है मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोगों के लिए क्या? अटैच प्रोनाउन और उसके साथ अटैच होने वाले प्रीपोजिशन,
प्रीपोजिशंस, ठीक है ना। जो डिटैच प्रोनाउन होते हैं ना, ये वाले जो डिटैच प्रोनाउन होते हैं जो लिखे हुए हैं, जैसे हुआ, हुमा, ना इनका सफिक्स होता है ना प्रीफिक्स होता है। अरबी उल्टी चलती है तो उल्टा भी सोच लीजिए, ना प्रीफिक्स होता है ना सफिक्स होता है, ना उसके आगे कोई चिपकती है ना उनके पीछे कोई पीछे। जो अटैच प्रोनाउन होते हैं वो चिपके हुए ही होते हैं, हमेशा कहीं ना कहीं चिपके हुए ही होंगे। एक अकेले इनको खड़े होने की ताकत ही नहीं है। इसके दो रीजन है, एक तो ये खुद बेचारे अटैच प्रोनाउन है, और सेकंडली वो नसब या जर की पोजीशन होती है। नसब और जर की पोजीशन अकेले होने की है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, वो पोजीशन नहीं है, जगह वो स्टेज नहीं है अकेले होने की। ठीक है ना, तो ये दो तीन बातें याद रखेंगे, और फिर इंशाअल्लाह ताला कल जब मिलेंगे ना तो हम एक नई चीज देखेंगे, और वो है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन प्रोनाउन, जो भी आप बोलिए, इस्मुल इशारा। जो इशारा करना होता है ना, वो, ये, वो दोनों, वो सब, दूर का करीब के इशारे होते हैं ना, हमारे उर्दू में भी होते हैं। वो इशारे सीखने, वो भी सीखने पड़ेंगे। जितने भी प्रोनाउन है ना उनको मगअप करना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। उसमें से क्या क्या करने हैं, डिटैच प्रोनाउन, अटैच प्रोनाउन कल जो सीखेंगे इंशाल्लाह यार, अब डेमोन्स्ट्रेटिव, रिलेटिव, ये चारों, और एक और भी आएगा जो वर्ब के साथ अटैच होते हैं। तो वो सबको है ना याद ही करना है, देयर इज नो अदर वे आउट। शॉर्टकट तो हम बताते ही हैं आपको, उस दिन भी बताया था, ये सारे हु ये थर्ड पर्सन है, ये का सेकंड पर्सन है, और इनको याद रख लीजिए। ठीक है ना, शॉर्टकट सबके हैं, लेकिन अपने को याद करना पड़ेगा। अब अपने पास थोड़ा सा टाइम है तो हम क्या करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं और गेम खेलते हैं। सब राजी है भाई गेम खेलने के लिए? नया कुछ शुरू नहीं करते आज, अभी नहीं करेंगे। ये क्या हो गया? बिस्मिल्लाह। उर्दू में भी खेल सकते हैं, जिनको उर्दू आती है ना वो उर्दू में भी कर सकते हैं इसमें। कहाँ गए प्रीपोजिशंस? बहुत सारी प्रीपोजिशंस, 14-15 होती है, जो कॉमन थी हमने बता दिया। का, ये वाली प्रीपोजिशन जो है ना, का, इसका मतलब पता है ना सबको, क्या मतलब है? कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, एक हाँ। मार्क्स मिलेगा, कोशिश कीजिए। लाइक, हम्म, लाइक, लाइक है, एक मार्क्स मिल गया सिस्टर आपको। लाइक एज, ये कभी लाइक। अटैच प्रोनाउन के साथ अटैच ही नहीं होती है, याद रखिएगा ना, इसके साथ कभी अटैच प्रोनाउन नहीं आते। कहू, कहा, ऐसा नहीं होता कभी भी, ठीक है ना। इसका मतलब होता है लाइक एज, कहुबिल्ला, जैसे कि अल्लाह को प्यार करते हैं वैसे, कहुबिल्ला। वमिनन नासी मन यत्तखिजु मिन दूनिल्लाहि अंदादा, और लोगों में से कुछ, इंसानों में से कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह के क्या करते हैं, बराबर किसी किसी को ले लेते हैं, और उससे ऐसे प्यार करते हैं का हुब्बिल्लाह, कि जैसे अल्लाह से क्या। अल्लाह को प्यार जैसे कि करना अल्लाह से चाहिए, कर रहे हैं। जैसे अल्लाह का प्यार होता है। माँ, विद। क्या मतलब है माँ का? वे, विद। ठीक है ना, ठीक है ना व अकीमुस हाँ, सलाता व आतुज बाकी ज़काता, और क्या करो, नमाज कायम करो और नमाज जक़ात कायम को करो, अदा करो। जकात वरकाऊ, और रुकू करो। रुकू करो। वरकाऊ कैसे करना है? रुक मार रुकू करो राकीन, रुकू साथ। करने वालों के साथ, इसका मतलब है साथ। ऐसे क्यों बताया जा रहा है इतनी डिटेल में? क्योंकि देखिए, एक वर्ड की मीनिंग है ना, इंसान याद नहीं रख सकता है। अगर याद भी कर लेंगे ना तो रिटेन नहीं होती है वो। रिटेन करना है तो सेंटेंस और कॉन्टेक्स्ट याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, याद रखिएगा। और इसकी मीनिंग देखने के लिए ये आ जाएगा। चलो, अच्छा, हत्ता, ये तो उर्दू में भी अंटिल। आता है अंटिल। ना, यहाँ तक हत्ता। के। हाँ, जहां तक क्या, हाँ, लन तनालुल बिर्रा, लन जब आता है ना, अभी आप आगे जाके सीखेंगे, ये जो लन आता है ना, एक नेगेशन है। और ये नेगेशन है ना, फ्यूचर की नेगेशन होती है, यानी प्रेजेंट से लेके
फ्यूचर तक चली जाती है, यानी हमेशा हमेशा की नेगेशन हो जाती है। यानी इसका मतलब होता है नेवर एवर। क्या मतलब होता है लन का? नेवर एवर। तुम नेकी तक हरगिज नहीं पहुंच सकते, कभी नहीं पहुंच सकते, जब तक उसमें से ना दे दो जो तुमको पसंद है। हत्ता, जब तक तुनफिकू मिम्मा अच्छा। तुहिब्बून, अगर आपको पैसा पसंद है पैसे में से दीजिए, और अगर आपको नॉलेज पसंद है नॉलेज में से दीजिए, ताकत है ज्यादा ताकत में से दीजिए। डिपेंड्स आपको क्या चीज पसंद है। ली अभी तो सीखा ना, ली का क्या मतलब है? बाय। नहीं फॉर, बाय नहीं फॉर। और हाँ, इसको याद रखने के लिए ये याद रखिए, लिल्लाही, फॉर अल्लाह, है ना? लिल्लाही, फॉर अल्लाह, यानी फॉर अल्लाह भी बोल सकते, अल्लाह से। अभी तक लीलाफी कुरैश, लीलाफी कुरैश, और वहां पे क्या लिखा है? ली ये ईलाफी इलाफ कुरैश, हम्म ऐसा ही है ना? और किया इलाफ आपने, कुरैश। एक ली है, हम्म, फिर हमजा कसरे के ये साथ है, ली ईलाफी कुरैश है। और हम लोग क्या पढ़ते थे अभी तक? क्या पढ़े हम थे? लोग तो जल्दी से पढ़ लेते, लई लई लीला, लाफी जल्दी से पढ़ लेते हैं लीलाफी, ली। इलाफ लीलाफी, कुरैश। लीलाफी, वो गलत है ना लीलाफी। अब अल्लाह पकड़ लेगा, अब अगर गलती करेंगे और आप पकड़े कसम, जाएंगे। आप पकड़े जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना चाहिए, ठीक है ना? लीला, और कसम से। फॉर, हाँ फॉर। वाह, ये वाह बहुत सारे मतलबों में आता है। यहाँ पे जो मतलब मतलूब है ना वो बताना पड़ेगा आपको। यहाँ पे उसको बोल सकते हैं बाय ओथ, कसम वाला वाव। ठीक है वल्लाही। ना? वल असरी, हाँ, वल्लाही वज़ैतून वत्तीनी वज़ैतून वद आदि आति दबान। ठीक है ना, ये वाला। ठीक है ना? अला, अल्लाहुम्मा अला सल्ली अला मुहम्मदिन। ऑन ऑन ये अपॉन। आसान है, और ये तो आसान है। हाँ? उलाइका अला हुदम में रब्बीम। देखिए हुदन देखने से ऐसा लग रहा है कि जर में नहीं है, मगर आप यकीन मानिए ये जर में है। हम्म, क्योंकि, क्यों ऐसा अला इतने है, कॉन्फिडेंस से? क्योंकि अल्लाह है। अला है बिफोर आफ्टर फुल अला हर कॉन्फिडेंस से आप जन बोल दीजिए ये जर में। हाँ, मिर रब्बिहिम उलाइका हुमुल मुफलिहून। अच्छा, मिन, क्या फ्रॉम। मतलब है मिन मिन? फ्रॉम। फतलक्का आदमु मिर रब्बिही, फ्रॉम हिज लॉर्ड, रब्बिही, है ना, देखा आपने? बी। मुदाफ इलैही जार मजरूर, रब्बी ही, उसके रब के पास से आदम को मिले कुछ कलमे। फताबा अलैहि इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम। अलैहि, तो अल्लाह ताला ने उसकी, उसे माफ कर दिया, वो तो बहुत माफ करने वाला। कौन से कलमे मिले थे, क्या मिल गया था आदम अलैहिस्सलाम को? रब्बना ज़लमना अनफुसना वज़लमना अनफुसना। रब्बना ज़लमना, ज़लमना, याद आ गया मेन। जी, ऐसे फाइनली अगर आप क्रॉस कनेक्शन करते रहेंगे ना, याद अपने जहन को थोड़ा जोर डालेंगे ना, तो चीजें आसान होती रहेंगी। ठीक है ना? ये गेम नहीं है इन द सेंस हम ऐसा डिस्प्ले करते हैं, ऐसा बताते हैं कि ये गेम है। ये गेम नहीं है। ये ऐसा बोलना क्यों रहता है? क्योंकि मोनोटोनस हो जाता है ना, किसी को सुनना बोझ लगता है। ठीक है ना? ये गेम नहीं है, इसको समझ के लीजिए तो ये बहुत काम की चीज है। इसको घर में भी फॉलो करते रहिए, ऐसे कनेक्ट बिठाते रहिए। व्हाट यू कॉल इट, कनेक्शन। अस्तगफिरुल्लाह। क्या होता है ये बी? कौन बताएगा बी मतलब विद। बी? भी तो विद। बाय, कसम भी है कसम भी हो, और और हाँ विद भी हो। विद। हाँ हाँ, बिल बातिली, वला तलबिसु अल हक्का बिल बातिली, मत मिलाओ हक को बातिल के बस साथ। साथ। विथ विद, ता, ये एक कसम का पार्टिकल है, अ- और इससे कसम खाई जाती है अल्लाह की, सिर्फ अल्लाह की कसम, यानी इस्मुल जलाला। कालू तल्लाही लक़द अलिमतुम अल्लाह मा जेना, उन्होंने कहा देखो अल्लाह की कसम, तुम तो जानते हो हम मा जेना लिनुफसिदा फिल अर्द, हम इस जमीन पे फसाद मचाने, चोरी चकारी करने नहीं आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई ये बात बोल रहे हैं। वमा कुन्ना सारिकीन, और हम चोर नहीं हैं। ठीक है ना?
अन, इसके बहुत सारे मतलब होते हैं, तो इसको याद रखना है। अबाउट आम मतलब है ना उर्दू में के, अगर मालूम है ना, उसने कहा के, उनके बारे में के, वैसा के जो बोलते हैं ना, वो के है। बहुत सारे मतलब होते हैं उसके। इन्ना अरसलना का भी हक बशीरा व नजीरा वला तुसअलु अन असहाबिल जहीम, असहाब अबाउट जहीम के बारे में, अबाउट, के के बारे में। यहाँ पे बारे में। अबाउट हो जाए। हाँ, यानी के मैं अभी आपको बताया ना उर्दू में के बारे में, के, वो के वाला हमेशा तुक्का लग जाता है हम्म, के। अबाउट, यहाँ पे अबाउट है, यू आर राइट, अबाउट है। इला, इला टूवर्ड्स। टुवर्ड, हाँ, हाँ, तो जाओ। टू या इलैही, टुवर्ड समझ। हाँ, इलैही का क्या मतलब होगा? ज्योन। तुम्हारे तरफ, इलेही। तेरे तरफ। इलेही, उसकी तरफ। उसकी हाँ, तरह। सॉरी सॉरी, तेरे तरफ, सॉरी, लई काव हो जाएगा, सेकंड पर्सन हो जाएगा, सॉरी सर। हाँ, फी, इन। फी, इज इन। हाँ, फी कुलूबिहिम कुलूबिहिम मरज़ुन फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, उनके दिलों में एक मर्ज है, तो अल्लाह उसको ताला ने और क्या बढ़ा किया, दिया। उस मर्ज को और बढ़ा दिया। बढ़ा देखिए दिया। फिर आया वलहुम, और उनके वलहुम लिए उनके अजाब, अजाबुन अलीम है उनका, अज़ाबुन उनके लिए अजाब सख्त अलीम अजाब, है। क्यों दर्दनाक। ऐसा है? बिमा कानू यकसिबुन, यकजी झुटलाते हैं। सर, बून, बिकॉज, बीमा का है मतलब बिकॉज ना, यहाँ पे तो बिकॉज ही होगा शायद। जी जी, बीमा। हाँ। हाँ जी जी, बिकॉज ऑफ, बिकॉज दे झुटलाते थे। हैबिचुअली लाई हाँ। इन, हाँ, ठीक है। चलिए अब एक नया गेम खेलते हैं। अभी है ना, 5 मिनट है अपने पास, ठीक है ना? डू यू वांट क्लास टू चल रहा एग्जिट? था। हाँ, चल रही है भाई, क्या करें? हेलो जी, चला ना आगे, आगे करें ना? जी जी। जी जी। जी 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 जी, अच्छा जी। तो अभी हम क्या करेंगे, एक वर्ब करेंगे, कहाँ गया यार? हाँ, ये रहा वर्ब सर। अब ये वर्ब्स को है ना, इनको भी मीनिंग याद रखनी पड़ेगी आपको। नसरा का मतलब सरा, क्या होता है? मदद, उसने, हेल्प। सुनिए ना, ही उसका हेल्प्ड। मतलब, हाँ, उस, इसके हर वर्ब के साथ है ना उसने वाला बोलना पड़ेगा, उसने, मेल थर्ड पर्सन बोलना पड़ेगा। क्यों बोलते हैं ऐसा, वो आगे जाके सीखेंगे। अभी मेरी बात को मान लीजिए, और सिर्फ ऐसा मत बोलिए मदद करना, ऐसा नहीं बोलिए, उसने मदद की, पास्ट टेंस में बोलिए। ठीक है जी, गेम समझ में आ सरा। गया? हम्म। ही हेल्प, ही ही हेल्प। हेल्प। लाना वही उर्दू वाली लानत है, तो उसने लानत ही भेजी। कर्स्ड। कर्स। कर्स। ठीक है, लान, रफा समकह व सव्वाह, उसने, ही रेज्ड, ही ही रेज्ड। रेज्ड। ये ये रेज जो होता है ना, ये रेज लिटरली कोई चीज हो, लिटरली कोई वजन, कोई चीज, लिटरल कोई चीज हो, लिटरल उसको उठा लेना, ऊपर कर देना। इसीलिए तो रफा बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं ना, रफा नसब जर। रफा। हाँ, वो नीचे से उठा के ऊपर रख देना, ऊपर, लिटरली, हाँ लिटरली। हाँ, अब ये क्यों मैं लिटरली बोल रहा हूँ अभी पता चलेगा। रफा का मतलब ही 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 रेज्ड। 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 बलगा, ही ही बालिग रीच्ड। रीच्ड। एक वर्ड है ना, बालिग है ना, वैसे ये बलगा, ही रीच्ड। बलगलुला बे कमाल ही, बलगा, ही रीच्ड। रीच। हाँ, सब लोग याद रखिए, मीनिंग याद रखना आपका काम है, फर्ज है, कंपलसरी है। सलाहा, ही एक्ट राइटियसली। हाँ, उसने अच्छे काम किए, ही एक्टेड राइचियसली। फतहा, फतहा। ही ही ओपनड। ही ओपन, ही रिवील्ड। रिवील्ड भी तो, हाँ, रिवील्ड भी रिवील्ड। वही मतलब होता है। अच्छा, ही इसका रिवील्ड, मतलब वो अच्छा। जीत गया, वो भी यही मतलब है। जी हाँ। फतहा। हाँ, वो जीत गया, वो भी यही आएगा। हम बोलते हैं ना, उसने ये जमीन खोल दी, उसने ये कंट्री खोल दी, हम्म। और खोलना ही तो है, यही तो है, वो जीतना भी यही होता है। फातेह है जो होता है ना, जीतने वाला। फाला, ही डिड। फअला, ही डिड। जमा, ही मेड भी हो सकता था लास्ट वाले में, या नहीं नहीं, ही फअला। डिड था सर। ही डिड, कलेक्टेड। ओके सही है। ये जमा है, जमा, हाँ। जमा। ही गैदर्ड। ही कलेक्टेड। हाँ, ही गैदर्ड और कलेक्टेड, या। जमा माल कलेक्टेड, मुअद्ददा। गैदर्ड, इसी में से जवाब देना है भाई। जाला, पहुंच। अब ही मेड है क्या यहाँ में, लेट मी सी। हाँ, नहीं याद होता है ना ये मीनिंग। यहाँ पे मीनिंग देखिए, जाअलल्लाहुल ताला। काबतल बैता, अल्लाह ने बना दिया काबा मेड को, का। बैतुल हराम, ही मेड। सैक्रेड हाउस, ही मेड,
प्लेस भी मतलब हो सकता है, इसका प्लेस भी मतलब हो सकता है। बा, अब देखिए इसको गौर से सुनिए। एक आपने देखा था रफा, बाप, क्या मतलब था रफा का? वो भी लिटरली रेज था, रेज्ड। रेज, लिटरली अभी रेज था, और इसका भी मतलब, अच्छा। रेज्ड ही है, बट ये मतलब इसका भी उठाना। मतलब रेज हाँ। है। ये हाँ। मुहावरतन रेज है और ये लिटरल रेज है। हम्म, उसने उम्मियों में से एक रसूल रसूल को उठाया, उठाना। उसने आसमान को उठाया। और उस बात समझ में आई? हम्म, जी। आसमान एक लिटरल चीज है ना, एक, है ना? वहां पे आएगा रफा सम कहा वसवाहा, और उसने उम्मियों में से एक रसूल को उठाया, तो वहां पे क्या आएगा? बा। बासा। बास। मगर अरबी मगर उर्दू क्या करेगी दोनों जगह, इंग्लिश क्या करेगी दोनों जगह? ही रेज ही रेज्ड। रेज। बोल, रेज ही बोलो ना। देखिए इसकी इसकी मीनिंग देखते हैं। हुवल्लज़ी बाअस फिल उम्मीन बाफिल रसूला, उम्मीन वही रसूला। है जिसने उठाया अनलेटर्ड में से एक रसूल। तो यहाँ मैसेंजर। पे सैंड की जैसी मीनिंग, रेस के बदले सैंड की जैसी मीनिंग, ठीक है। ट्रांसलेशन क्या होती है? ट्रांसलेशन पता है क्या होती है? इंफॉर्मेशन का तबादला होता है। मगर आपको अरबी आती है ना, तो आपको मालूम है यहाँ पे बासा का क्या मतलब है। जब आ जाएगी तब इंशाल्लाह ताला रेस। ये तो उर्दू में भी आता है, नफा, नफा हो गया बेनिफिटेड। काम। ही हाँ ही वही, बेनिफिटेड। प्रॉफिटेड। हाँ। बेनिफिटेड। हाँ, ज़हबा, ये ही रीच्ड। ही हम्म। वेंट। ना, ही वो वेंट। चला गया ही में। ठीक है, ये है आप लोगों के लिए आज की क्लास, मेरे भाइयों मेरी बहनों। और आज ही बता दीजिए कल कितने लोग आने वाले हैं, तो हम है ना अपना प्लान बना लें। हाँ, नहीं अगर सर, आप कल लोग मैं नहीं, नहीं होंगी। कल तो मैं नहीं चलिए एक रहूंगी। नहीं है, और फराज साहब आप मेरा मैं इरादा ट्रैवल है कर दूंगा। हाँ। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हैं, और बाकी होंगे। आप लोग, बाकी लोग जी सर, हाँ इंशाल्लाह पूरी नहीं कोशिश रहेगी। इंशाल्लाह। चलिए चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह।